नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार की बात करें तो न्यूट्रल ट्रेड चल रहा है, कोई खास ट्रेड नहीं चल रहा है। निफ्टी अराउंड 26,148 नीचे गया। 26,200 का जो लेवल है वो एज अ सपोर्ट काम करना चाहिए भारतीय बाजार के लिए। मैंने आपके साथ मॉर्निंग की वीडियो में कहा था, लेकिन उसको ब्रेक करा निफ्टी ने, नीचे गया, टेस्ट करा 26,150 और वापस ऊपर आया है। जो वापस ऊपर आया है ना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो नहीं चल रही आज भी क्योंकि मार्केट ब्रेथ नेगेटिव हो गई है, लेकिन अभी ये जो ऊपर निकल रहा है ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं ये बताना चाहूंगा। ये रिकवरी आपकी 1 बजे 1:30 बजे के बाद आई है, जब FIIs एक्टिव होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप क्लोजिंग के समय अगर आप ऊपर जा रहे हो, दैट मीन्स आप नेक्स्ट डे के लिए कॉन्फिडेंट हो। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कल रात कहा था, मॉर्निंग में भी कहा था कि ओपनिंग गैप अप हो गई है, मेरे को मतलब नहीं है, लाइफाई लग गया मतलब नहीं है, मेरे को क्लोजिंग मैटर करती है। और क्लोजिंग से पहले बाजार गिर रहा था, हम सभी निराश हुए। एक कमेंट मैंने देखा, दुख तो हुआ पर क्या ही कर सकते हैं। क्या हुआ भाई, बढ़िया GDP डेटा का इंपैक्ट, मतलब मेरे को क्या टोंट भाई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता बाजार से। मेरे को सिंपल है, मेरा पैसा लगा हुआ है, वो लगा ही है, उसे मैं देखता भी नहीं। आपसे भी मैं ये कहता हूँ, लगाओ, लगा के भूलो, तभी पैसा बनाओगे। आप मेरे को एक सिंपल सा जवाब दे दो, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके आज कारोबार में दिक्कत आ गई है। ये शेयर बाजार ऊपर नीचे इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर एक्टिव है, खरीद बेच की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है शेयर। फाइनेंशियल्स नहीं बदल रहे, फाइनेंशियल्स 3 महीने बाद पता चलेंगे। जो आगे फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है वही पैसा बना सकता है, केवल शेयर बाजार में नहीं, हर जगह। मैं शेयर बाजार की बात ना भी करूं, आप कहीं कोई लैंड एक्वायर करने जा रहे हो, खरीदने जा रहे हो, कोई घर खरीदने जा रहे हो, रहने के लिए ले रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हो तो आप वहां ये चेक करोगे प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, फिर हर सेकंड तो ब्रोकर को फोन करके पूछोगे नहीं भाई क्या प्राइस है, क्योंकि वो ट्रेड नहीं कर रहा ना। तो कहने वाली बात यह है कि आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करना पड़ेगा भाई, कि इस कंपनी का क्या स्कोप है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कितना कर पाएगी। और सही लग रहा है तो लेके बैठ जाओ, फिर बाजार जो कर रहा है करता रहेगा, जब समय आएगा वो बढ़ जाएगा। सिंपल यही कहानी है। आप मेरे को बताओ ना, लॉन्ग टर्म में कौन सी कंपनी खराब करती है। 100 में से 80 से ज्यादा कंपनियां अच्छा करती हैं लॉन्ग टर्म में, 100 में से। अब आपकी वो 20 कंपनी वाली लिस्ट है तो फिर बात अलग है। तो मैं अब आपके साथ टॉपिक पे आता हूं वापस से। दोस्तों, ऑटो सेल्स के आंकड़े आज आए थे और ऑटो सेल्स के आंकड़ों के बाद स्टॉक्स रिएक्ट भी कर रहे हैं काफी सारे। बाजार में बढ़िया रिकवरी बन रही है। अभी स्मॉल कैप इंडेक्स ½ % ऊपर हो गया है। मार्केट ब्रेथ धीरे धीरे बदल रही है, बहुत ही प्यारा लग रहा है बाजार अभी देखने में, सच बताऊं तो। होप 3:30 बजे जब मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं तो मतलब पॉजिटिव चीजें शेयर करूं तो मजा ही आ जाएगा। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों स्टॉक्स की, Hyundai मोटर्स ने अपने सेल्स के आंकड़े पेश करे हैं, 4.25% शेयर ऊपर दिख रहा है। आंकड़ों की बात करी जाए तो अनुमान से बेटर नंबर आए हैं। नवंबर की सेल्स की बात करूं तो 61,252 यूनिट्स के सामने 66,840 यूनिट्स को बेचा है। अनुमान था 66,020 यूनिट्स बेचेंगी, तो एस्टिमेट से ज्यादा यूनिट्स बेची हैं। काफी पॉजिटिव फिगर लग रहा है मेरे को Hyundai मोटर्स के लिए। 3.5% शेयर का प्राइस भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। आयशर मोटर, इनकी तरफ से भी नवंबर का सेल्स डेटा आता हुआ दिखा है। अगर डेटा की बात करी जाए दोस्तों तो 5,500 यूनिट के सामने 7,500 यूनिट से ज्यादा बेचा है। एग्जैक्टली फिगर बताना चाहूंगा, 7,652 यूनिट्स बेची हैं, जिसमें बाजार उम्मीद लगा रहा था 7,400 यूनिट्स की, तो 250 यूनिट अनुमान से ज्यादा बेच दिए। शेयर 2% ऊपर, पॉजिटिव फिगर है। फाइनली एक ऐसा शेयर जिसमें सब लोग परेशान है, टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल, बहुत ही दमदार डेटा आया है, बहुत ही दमदार। 25% सेल बढ़ गई है भाई साहब साल दर साल। मैं आपको बताना चाहूंगा 47,117 यूनिट्स के सामने 59,199 यूनिट बेची हैं। आप ना किसी टाटा मोटर्स के डीलरशिप के बाहर जाइएगा, आपको दिखेगा कैसे लाइन से गाड़ी बिक रही है। नेक्सॉन ने तो हद मचा रखी है भाई साहब। और अब तो ये जो टाटा सियारा आई है ना, इसकी भी बहुत हैवी डिमांड लग रही है मेरे को मार्केट में। प्राइस बहुत कंट्रोलेबल रखा है, तो बहुत ही कमाल का फिगर पोस्ट करा है। अनुमान 55,000 यूनिट का था और 59,199 यूनिट बेची है, तो मेरे को तो लग रहा है बहुत ही दमदार आंकड़ा है ये। आगे बात करें दोस्तों तो और भी कुछ स्टॉक्स हैं जिनके नाम फिगर्स आते हुए दिख रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने एक अपडेट दी है, इंट्रोड्यूसेस नेशनल वाइड इन ऐप सर्विस बुकिंग एज पार्ट ऑफ इट्स हाइपर सर्विस इनिशिएटिव। तो
ओला इलेक्ट्रिक को लेकर सबसे बड़ी चिंता क्या है? ओला इलेक्ट्रिक को लेकर चिंता है कि ये सर्विस सेंटर नहीं है, सर्विस को लेकर दिक्कत है, यानी आफ्टर सेल प्रॉब्लम है। गाड़ी बिक रही है, अच्छी बिक रही है, लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन जब सर्विस की बात आती है तो वहां पे पब्लिक खुश नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक हमने ना ऐप लॉन्च कर दिया है और उसमें आप कहीं से भी बुक कर सकते हो सर्विस। तो ये एक अच्छी बात है, काफी अच्छी पॉजिटिव चीज है मेरे को लगता है। टीवीएस मोटर्स 3.5% ऊपर है अपने डेटा के बाद। इनने भी हद मचा रखी है भाई, नेक्स्ट लेवल सेल करती है कंपनी। स्पेशली जुपिटर बिक रही है इनकी, मेरे को तो दिख रहा है सबसे ज्यादा। 4,01,250 यूनिट के सामने 5,19,508 यूनिट बेच दिए हैं भाई। 5 लाख यूनिट एक सिंगल महीने में बेच रही है कंपनी, सोचो आप। 5,07,000 यूनिट का अनुमान था, तो बहुत ही तगड़ा आंकड़ा बोलूंगा मैं। अतुल ऑटो की बात करी जाए तो 2,828 यूनिट के सामने 3,400 यूनिट्स बेची हैं, तो काफी पॉजिटिव फिगर इनका भी, बट शेयर 1% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय। अशोक लेलैंड की बात करें तो 14,137 यूनिट के सामने 18,272 यूनिट्स बेचे हैं, जिसमें अनुमान 17,110 यूनिट्स का था, और शेयर का प्राइस 0.5% ऊपर है। ड्रीम फॉक्स सर्विसेज लगातार खबरों में रहा है, आप सभी को बताइए। आज एक न्यूज आ रही है, छोटी बताना चाहूंगा। 36 करोड़ का निवेश इन्होंने अप्रूव किया है। 60% स्टेक लेंगे ईटीटी सॉल्यूशंस में, DMCC। पूरी अपडेट आते हुए दिख रही है। ETT टू बिकम फॉरेन सब्सिडी फॉर एक्सपेंशन एंड ड्राइवर क्लाइंटेल। तो ये फॉरेन सब्सिडी बनाएंगे इस कंपनी को। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।